the gurus of the gurus of the fashion guru. बस करो यार, मुझे तो अच्छा लग रहा है वैसे। हुमायूं आलमगीर, थैंक यू यार। तो अब हम आहिस्ते आहिस्ते 90s की तरफ जा रहे हैं। हम 70s और 60s की तरफ जाएंगे। अभी आप देखो कि जितनी भी आपकी जेन जी है, बाल ही नहीं बनाते, टाइट जीन्स और टाइट टी शर्ट में लड़के को अलग करो जरा, वो वाला सीन हो गया है। स्टार्ट कितने पैसों से किया था? 50,000 रुपए। क्रिकेट छोड़ के कपड़े के काम में किस तरह भाई? हमारे टाइम पे ऐसा हुआ कि बोला भाई या तो तुम बैट्समैन हो या तो तुम बॉलर हो। फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग, वो टारगेट करना शुरू किया। करीबी लोगों को पहले शिकार किया। क्लाइंट बोलता है बड़ी अच्छी लगी, बोलता है टॉप, लेकिन उसमें मिस्टेक होती है। मैं वो चाहता हूँ कि वो भी ना करूँ मैं कभी। 45 लाख की घड़ी आपने खरीदी है, तो वो क्या अच्छा टाइम दिखाती है? हो गई, मैंने बोल दिया यार, मुझे बोलना नहीं था। हुमायूं आलमगीर की ड्रीम जॉब? समूह की सीटें बैठना। अब ये बदले पे आ गया। Ladies and gentlemen, you are watching the night show with यासमो। आज के जो मेरे मेहमान हैं, मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि आई एम वेयरिंग दिस पर्सन। नाम नहीं लूंगा, आपको बताऊंगा कि है कौन वो भाई। पाकिस्तान के एक ऐसे डिजाइनर, हमारे एक ऐसे फैशन गुरु, एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसा नाम जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में अपने कपड़े, जूते, परफ्यूम, घड़ियां सब बेच रहा है। ये पता नहीं दुनिया में क्या चाह रहे हैं कि क्या करे दुनिया। लेकिन एक बात बता दूं, जब भी इनसे मिलते हैं बहुत ही खुशी होती है। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। और बस कुछ लोगों को अच्छे कपड़े पहना देते हैं और कुछ लोगों को अच्छे कपड़े कर देते हैं। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आज हम दोनों के कपड़े पहने। बुलाता हूं भरपूर तालीम में मिस्टर हुमायूं आलमगीर। अस्सलाम वालेकुम सर। लॉन्ग टाइम टू सी यू सर। बैठिए। ये देखिए, ये होता है ना, डिजाइनर जब आता है तो कपड़े अपने पहन के आता है ना, तो शो के हिसाब से पहन के आता है। लुकिंग गुड सर। थैंक यू जी। कैसे? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बहुत जल्दी बुला लिया हमने आपको, आप सोने वाले कपड़ों में आ गए? यार ऐसे ही समझे, बाहर इतना अच्छा मौसम था कि मैंने बोला कपड़े बदलो ही नहीं आज। समर्स हैं, ले लेने। कोऑर्डिनेटेड सेट्स बहुत चल रहे हैं, उसी चक्कर में हमने कोऑर्डिनेटेड सेट्स पहन लिए। बट गुड थिंग कि बैगी कपड़े वापस आ गए हैं। यार मैं तो बहुत ज्यादा फेवर में नहीं था बैगी कपड़ों के, बट अब जब टाइट कपड़े पहनो ना इतनी गर्मी में और इस ट्रेंड में, तो आप एक अलग ही लगते हो। तो भाई जरा ये टाइट जीन्स और टाइट टी शर्ट में लड़के को अलग करो जरा, वो वाला सीन हो गया है। बट ये कि ओवरसाइज्ड, इट्स मोर कंफर्टेबल, मोर ब्रीदेबल, बेटर इन समर्स, मे बी नॉट इन विंटर्स बट बेटर इन समर्स। ये अभी जो ओवरसाइज आया है, ये अभी 80s वाला है। ये हाँ, ये 80s वाला है। 80s वाला है। तो अब हम आहिस्ते आहिस्ते 90s की तरफ जा रहे हैं, जब मजीद बैगी हो गया था। 90s में भी बैगी हो गया था, 70s और 60s में भी बहुत अच्छे कट्स हैं। हम 70s और 60s की तरफ जाएंगे, पीछे जाएंगे। पीछे जाएंगे और पीछे जा रहे हैं। यप। तो फिर तो बाल भी हिप्पी वाले हो जाएंगे हमारे। हाँ, तो शुरू है। अभी आप देखो कि जितनी भी आपकी जेन जी है, बाल ही नहीं बनाते। आप नए बच्चों को, जो मेरे पास खासतौर पे मेरी फैमिली के या मेरे कजिन्स के दोस्त ये बच्चे सुस्ती कर रहे हैं। सुस्ती कर रहे हैं, वो उनका स्टाइल है। वो बोलते हैं हाथ में लगाओ बालों को, वो अनटाइडी मेसी लुक, इट्स बैक। अच्छा भाई, 2007 में आपने सफर का आगाज किया। उससे पहले आप अच्छी खासी क्रिकेट खेल रहे थे। भाईजान, जिनको नहीं पता, ये एक बाकायदा अच्छे बैट्समैन है। इस वक्त पाकिस्तानी टीम में जितने बैट्समैन हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जिनसे ये बेहतर बैटिंग कर सकते हैं। तो क्रिकेट छोड़ के कपड़े के काम में किस तरह भाई? यार बेसिकली मैंने अपनी जो यूथ है, ओ लेवल्स, ए लेवल्स वाला टाइम, जो बेस्ट टाइम ऑफ द ईयर होता है, मतलब इन योर लाइफ होता है, वो बेसिकली मैंने सैक्रिफाइस किया क्रिकेट के लिए। क्योंकि मेरे कैंप्स लगे हुए थे और मतलब मेरा एक ही टारगेट था, आई वांटेड टू प्ले क्रिकेट फॉर पाकिस्तान एज अ लेग स्पिनिंग ऑलराउंडर। तो वो जैसे ही आप, क्योंकि आप कराची से खेलते हो, जब आप पंजाब के अंदर कदम रखते हो ना, तो वहाँ सिस्टम बदल जाता है। वहाँ लेवल बदल जाता है। सही। क्योंकि आपने कराची की विकेट्स में क्रिकेट खेली होती है, जब आप पंजाब जाते हो तो वो आती है पत्थर हार्ड विकेट्स। तो वहाँ पे किसी की बैटिंग टेक्निक सूटेबल हो जाती है, किसी की नहीं होती है। किसी की बॉलिंग एज एन ऑलराउंडर आपकी डिफरेंट फेवरेट एरियाज बन जाते हैं फिर, तो आपको दोनों के ऊपर वर्क करना पड़ता है। बट हमारे टाइम पे ऐसा हुआ कि बोला भाई या तो तुम बैट्समैन हो या तो तुम बॉलर हो, बीच की बिल्ली ना बनो। ये बीच की बिल्ली वाला है, ऑलराउंडर की कैटेगरी नहीं है। उन्होंने कहा तुम ज्यादा शादाब ना बनो, ज्यादा शादाब ना बनो। उस वक्त T20s का इतना आपको पता है टाइम नहीं था, 50 ओवर टेस्ट मैच, 4 डे 3 डे, तो आपको एक ही जगह स्पेशलाइज करने का कहते थे। फिर एनीवेज फिर इंजरी हुई 2004-5 में। उसके बाद 1 साल रेस्ट किया। वो 1 साल इतना मुश्किल था रेस्ट करना नी इंजरी के बाद, कि आपको पता है हम एक क्रिकेट खेलने वाला या एक बंदा जो 24 घंटे घूम रहा है, उसको एक जगह बिठा नहीं सकते आप। तो वो उसी दौरान मैंने, क्योंकि माय डैड वाज ऑलवेज मेकिंग, ही वाज इनटू द सेम फील्ड,
बेसिकली कपड़े बनाने का, फिनिशिंग, काज वाज, वो सारा प्रोसीजर एक है। वो साटन के नाइट सूट्स बनाते थे, तो वो और डेलिकेट था। तो वो मैंने देखा था सारी जिंदगी, तो मुझे प्रोसेस पता था। ऑन द जॉब मैं सीख गया था। ठीक है। तो मैं बिजनेस कर रहा था, मतलब बिजनेस की तरफ स्टडीज कर रहा था। मैंने फैशन की तरफ स्टडीज नहीं की थी। ठीक है। तो मुझे बिजनेस मॉड्यूल पता था मुझे ये मुझे ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिल चुकी थी अब्बा के ऑफिस में जाके कि यार ये कैसे यूनियन कैसे चलती है, कारीगर कैसे चलते हैं, लाइट का क्या सीन है। ऑपरेशंस पता थे आपको? ऑपरेशंस ऑन द जॉब सीखे मैंने, क्योंकि एज अ फैशन स्टूडेंट आपको सिखाते हैं कि कटिंग कैसे है, पैटर्न कैसे है। मैं ऑन द जॉब बचपन से ही देख रहा था। बाबा ने 2006 में काम रैप अप किया और मैंने 2006 में काम शुरू किया। अल्लाह का ये कुदरत का निज़ाम। तो ही वाज वो मुझे कहते थे कि ये तो तुम कभी भी नहीं करोगे। पहले वो कहते थे करो, जब मैं खुद इसमें घुसा तो उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट नहीं किया कि यार ये क्या कर रहे हो, कोई और काम करो। तो मैंने 1-2 इंटर्नशिप्स की थी, मेरे साथ मेरा एक पार्टनर था बाबर, तो हमने अपने पैसे जोड़े और इस काम में। स्टार्ट कितने पैसों से किया था? 50,000 रुपए। 2005 और 6 में हमारे पास 1.5 लाख रुपए थे। सही, और वो अपने थे। 3,000 पॉकेट मनी थी, 4,000 मेरे पास क्रिकेट के कोई पैसे थे, क्योंकि कैंप्स वैम्प्स किए थे तो मेरे पास 1.5-2 लाख वो जमा हुए थे, जो कि बहुत ज्यादा पैसे थे यार। 3,000 रुपए पॉकेट मनी, 1.5 लाख रुपए जेब में। अमीर बच्चों के ये चौंसले होते हैं। अमीर नहीं था मैं, गाड़ी भी नहीं थी उस वक्त। 3,000 उस वक्त पॉकेट मनी अच्छी खासी होती थी। 2500-3,000 एवरेज थी। नहीं यार, हमें तो नहीं मिलती थी बहुत। वो खैर एनीवेज, तो वो पैसे जमा हुए थे तो वो हमने लगा दिए, इन्वेस्ट कर दिए। और जब पैसे लगाए तो वो यूनिवर्सिटी में रोज हम कपड़े पहन के तैयार होके, वहां से हमारी क्लाइंटेल शुरू हुई। फिर फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग्स, वो टारगेट करना शुरू किया। करीबी लोगों को पहले शिकार किया। पहले करीबी लोगों को शिकार किया, सारी उन्हीं पे एक्सपेरिमेंट किए। जो चीजें फटी, खराब हुई, जिप टूट गई, वो सारा पहले ही हो गया। फिर ऑब्वियसली यार आपको पता है, आपने शो शुरू किया होगा पहले दिन और अभी में बहुत फर्क होगा, क्योंकि आप जितनी गलतियां करते रहेंगे उतना ही जल्दी मतलब वो आप सीखते रहेंगे। तो हम लोग बच्चे थे, तो वी हैड ऑल द एडवांटेज ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। तो गलती करते गए तो हम सीखते गए, हम दूसरे तरीके से सीखे। अच्छा, नाम बनने के बाद, हुमायूं आलमगीर ब्रांड बनने के बाद कोई गलती की? गलतियां होती हैं, बेसिकली होता है कि ऐसी गलती जो आप रिग्रेट करते हो यार ये नहीं होना चाहिए था मेरे साथ। यार मेरे साथ कभी ऐसा होता है कि कभी कभार मैं क्लाइंट को अगर वहाँ पे अवेलेबल नहीं हूँ, यानी कि डिलीवरी के वक्त, तो मेरे कुछ सेल्समैन हैं जो पुराने हैं और बड़े सीनियर हैं और बड़े एक्सपीरियंस है, मुझसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, और मेरे दोस्तों की तरह ही है, भाइयों की तरह है, और लड़ता भी हूँ मैं उनसे। वो अगर सुन रहे होंगे तो वो यही बोलेंगे कहाँ से इतने सीरियस आदमी। खैर वो लोग कभी ऐसे बोलते हैं, हाँ यार चलो, क्लाइंट बोलता है बड़ी अच्छी लग रही, बोलते हैं टॉप, लेकिन उसकी मिस्टेक होती है। मैं वो चाहता हूँ कि वो भी ना करूँ मैं कभी। या मैं यहाँ पे ऑप्शन ऐसा होता है कि यार अयाज फॉर एग्जांपल आप आते हैं, आप बोलते हैं यार मुझे इटालियन सूट बना दो, मैं कहता हूँ यार ये इटालियन सूट है, ये नहीं है। आप बोलोगे ठीक है, आपको नहीं पता, मेरी फील्ड है, आपको नहीं पता। तो मैं ये काम नहीं करता, ठीक है, कि 2 नंबरी नहीं करता हूँ काम में, कि यार इफ दिस इज इटालियन, अगर ये महंगा है तो महंगा बेचो। अपने लड़कों को भी यही सिखाता हूँ। तो मुझे कभी बार ऐसा होता है कि यार कभी बार सर्विस या कभी कभार 100% नहीं देते ये लोग। अच्छा भाई, वो तमाम अफराद जिन्होंने आपके ऑब्वियसली आपका नाम, आपके ब्रांड का नाम सुना है और वो चाहते हैं कि आपके कपड़े पहने, और ये ज़बान ज़्यादा आम है कि हुमायूं आलमगीर बहुत महंगा है, तो वो तमाम लोग जो अपनी शादी या किसी इवेंट के लिए हुमायूं आलमगीर से कपड़े बनवाना चाहते हैं, तो आप बता भाई कि एक सूट मिनिमम कितने का बना सकते हैं आप, और मैक्सिमम अमीर तरीन सूट कितने का होता है? अभी हमने रिसेंटली प्रीमियम सूटिंग शुरू किया। ओके, आफ्टर 17 years of working मैंने अब जाके प्रीमियम साइड ऑफ सूटिंग शुरू किया। पहले मैं सूट से शुरू करता हूँ, ठीक है, तो जैसे कि सस्ते से सस्ता इस तरह का 2 पीस कितने का बनता है? अच्छा, अपने लिए तो नहीं पूछ रहे, बताओ तो। ये सीखा पहना हुआ है, मैं पहले बताता हूँ अयाज से कितने का लिया। ये हुमायूं आलमगीर ही पहना है मैंने। यार बेसिकली सस्ते से सस्ता जो हम लोग मीडिया वालों के लिए, मीडिया नहीं, आम पब्लिक के लिए जो बाटर करते हैं, आम पब्लिक के लिए 65,000 रुपीज का 2 पीस सूट अब हमने बेसिक रखा हुआ है। बेसिक भाई 65,000 रुपए हैं आपके पास, तो हुमायूं आलमगीर का आप। अच्छा, एक और चीज, बहुत सी चीजें हमारे पास ऑफ द रैक, ठीक है, अच्छे पैसों में मिल जाती है, ठीक है। अगर आपको कस्टमाइज बनाना है तो 60-65 से शुरू है। उसकी रीजन क्या है? पहले हम 50,000 के बाटर रेट पे थे 2 साल पहले तक, बट ओवरऑल लास्ट ईयर और इस साल यूरो, डॉलर, पाउंड, वो कहते हैं, लोग कहते हैं यार आपको क्या फर्क पड़ रहा है, जितना भी फैब्रिक इंपोर्टेड है वो उसका कपड़ा बाहर से आ रहा है भाई, उसका फॉरेन करेंसी से लेना देना है। 65,000 से लेके 6.5 लाख तक, नहीं 12.5, 14.5, 25 लाख, 18 लाख, 30 लाख,
30 लाख का भी सूट होता है? आपको पता है मेवेदर और मैकग्रेगर जी कि उनकी एक फाइट हुई थी बड़ी फेमस। जी सर। तो मैकग्रेगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सूट पहना हुआ था जिसके ऊपर यू लिखा हुआ था, FU, और स्ट्राइप्स थी गोल्ड की। यस सही है। वो एक कंपनी है स्कबाल। यस सही है। स्कबाल हमारे पास आया था 8 साल पहले, जब ये नया आया। स्कबाल पाकिस्तान में लाने वाला मेरा दोस्त उमर था। yes. बिल्कुल। उमर ने मुझे वो सूट दिया, बोला कि 3 महीने में जो लिखवाना है, जो भी लिखवाना है, 3 महीने कस्टमाइज होगा कपड़ा, गोल्ड प्लेटेड, सिल्वर प्लेटेड, बहुत महंगा कपड़ा। 2 किस्म। वो 4 लाख रुपए और 8 लाख रुपए का सिर्फ कपड़ा बनेगा 3 महीने में। सही है। आपका कस्टमाइज जो लिखवाना है। मैंने बोला यार बस जिंदगी में एक ख्वाहिश है, हुमायूं आलमगीर हो। फिर मैंने अपने बड़े सेठ, जितने भी सेठ क्लाइंट हैं, जो भी यू कैन अफोर्ड इट, तो उनको कॉल की। उन्होंने बोला यार क्या बात कर रहा है, 12 लाख रुपए का सूट बना के देगा। मैंने बोला तेरा नाम लिखा होगा उस पर, इस तरह करके। खैर वो फाइट हुई और उन्होंने पूरे पाकिस्तान से इसका बाल हटा लिया। अब वो 30 लाख रुपए का सूट है मिनिमम। मतलब मेरी बात अच्छा यार, 65 लाख रुपए लोगों को ज्यादा। हम जा रहे हैं ब्रेक में भाई, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहेंगे नाइट शो यार सबको। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग द नाइट शो यार सब। मेरे साथ मौजूद है द फैशन गुरु हुमायूं आलमगीर। वाह वाह भाई, आज तक सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला है? अभी अभी फैशन गुरु शो खत्म कर दें यार, चाय और निकले। बट हाँ यार, फैशन गुरु तो हैं आप। नहीं इनसाइड आपको है फैशन की, आई गेस। द थिंग इज कि यार मैं अलग थिंकिंग का इंसान हूँ ना। मैं पर डे पर मिनट चलने वाला इंसान हूँ। मैं ना आगे सोचता हूँ ना पीछे सोचता हूँ। जो हो गया यार। बट लर्निंग आपकी बहुत अच्छी है, आप वक्त के साथ साथ सीख के ग्रो कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो जिद में आ जाता है कि मुझे आ गया है काम। नहीं वो वहां से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। नहीं, आई थिंक क्रिकेट ने ये सिखाया। जितनी भी खेल लो, आप हर दफा एक नई चीज सीखते हो। हर आने वाली बॉल नई बॉल है। हर आने वाली बॉल हर दफा अलग तरीके से आउट होते हो। कैसी बात है। हर बैट्समैन को अलग बॉल पड़ता है। छोटी छोटी बात है, बट इसका फर्क इसी तरह हर बार आप अलग तरह से आउट होते हो। हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन फिर भी उसी तरह से आउट हो रहे हैं। तुम क्यों नहीं बढ़ पा रहे? बट वो इसी वजह से है ना, क्योंकि जब तुम आ रहे थे पाकिस्तान टीम में तो तुम मेहनत कर रहे थे, तुम अपनी गलतियों पे मेहनत कर रहे थे, अपनी वीकनेस पे मेहनत कर रहे थे। अब तुम मेहनत नहीं कर रहे उस पर। ओके जी, कुछ पर्दे उठाने हैं हुमायूं आपकी जिंदगी से। ओके जी हुमायूं, तैयार है पर्दे उठाने? बिल्कुल। ओके, क्या हुमायूं को उनके आइडियाज ख्वाब में आते हैं? अच्छा, ये बहुत ट्रू है। ख्वाब में आया है, मुझे बहुत दफा आइडियाज आए हैं और मैंने इम्प्लीमेंट किए हैं। अब हर ख्वाब में आने वाला आइडिया आप इम्प्लीमेंट करते हैं? नहीं, वो ऐसे नहीं आते। वो मतलब महीने में 1-2 दफा, जब मैं किसी चीज के बारे में कहीं स्टक हूँ या मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ 1 हफ्ता सोच रहा हूँ, 5 दिन सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेता हूँ। ये मेरे सारे दोस्तों को पता है, फैमिली को पता है कि मैं इसका डिसीजन लेना जो है ना सबसे मुश्किल काम है। सो वो फिर एंड में क्या होता है कि वो ऐसे निकल जाता है, और वो मुझे ख्वाब में ऐसा होता है कि वो उसका हल मिल जाता है। ओके। ऐसे नहीं है कि बस ये कर लो, बट वो पूरा स्टोरी के साथ हल मिल जाता है कि वाई, कि क्यों ये करना है। क्या हुमायूं ने शलवार सूट, हटाइए, अर्जुन रामपाल को भेजा? बिल्कुल। अर्जुन रामपाल से मेरी 2-3 दफा बात भी हुई है। अरे वाह। और बेसिकली मेरे एक बहुत ही रेगुलर और बहुत ही खास क्लाइंट थे दुबई में, जो कि 4D हाउसेस बना रहे थे। ओके। और उनका नाम मैं नहीं लेता हूँ, बट उनके बेसिकली जब 4D हाउसेस लॉन्च हो रहे थे उस जमाने में, पाम वाले टाइम पे, तो जितने भी सेलिब्रिटी इंक्लूडिंग टॉम क्रूज, पेरिस हिल्टन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, यू नो ऑल दिस, उस वक्त आई थिंक रॉकस्टार आई थी अर्जुन रामपाल की, और दिल्ली 6 आई थी अर्जुन रामपाल और अभिषेक की। इस वक्त दोनों की इस वक्त मूवीज आई थी। तो उस वक्त हमने अर्जुन रामपाल को शलवार कमीज भेजा था, और एंड ही लव्ड इट। तो पहले उन्होंने एक ईद पे पहना, जो शाहरुख खान की दावत होती है उस पे पहना, एंड लॉट ऑफ पीपल लाइक्ड इट। एंड देन अगले साल उनके और उनके बच्चों के भी फिर बनाए। तो 2-3 साल तक उनके कपड़े बने, और एक दफा तो जब उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे दिल्ली भी इनवाइट किया और बोला कि मेरी क्लब ओपनिंग है, तो प्लीज कम इन। मेरे मुंह से तो आवाज ही नहीं निकली उस वक्त कि यार ये असली में हो रहा है या नहीं हो रहा। ही वाज वेरी काइंड, ही सेंड मी अ वीडियो, ही सेंड मी पिक्चर्स। तो वो पिक्चर्स जो उस जमाने की पिक्सल टूटे हुई पिक्चर्स आती थी, तो वो लगी हुई आज तक। यार हमारे पाकिस्तान के लिए एक बहुत पुरानी बात है। ओके, क्या हुमायूं की पहली घड़ी मुंह दिखाई पर दी गई? ओह यस, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को ये सब बात पता है। तो घड़ी के ऊपर ये है कि मैंने 4-5 घड़ियां ली थी जिंदगी में, वो टूट गई, 5-5, 6-6 हज़ार दिरहम की ना। बस एक ख्वाहिश होती है जिंदगी की, और लोग कहते हैं कि वो
पूरी होती है नहीं होती है, इसलिए नहीं होती है, इसलिए होती है। तो अगर आप ये सोचें कि करनी है पूरी, तो उसके रास्ते खुद बनते हैं। तो जब वो रास्ता मुझे नजर आया घड़ी बनाने का, तो मैंने बोला यार आई वुड लव टू मेक अ वॉच। सही, कितने डिजाइनरों ने पाकिस्तान में बनाई है, तो उसके ऊपर पहले सीखा, फिर अगेन अपने दोस्तों से पूछा कि यार घड़ी के बारे में, जिस तरह परफ्यूम्स हैं इसी तरह घड़ी के बारे में सीखा और घड़ी बनाई। जब पहली घड़ी बनाई तो जब तक वो यहाँ पहुंची, डॉलर एक्सचेंज रेट इतना हो चुका था कि जितने पे मुझे बेचनी थी उससे मुझे 40,000 और महंगी बेचनी पड़ी। बॉक्सेस टूट गए, बॉक्सेस मैंने दुबई से बनाए, फुल पातिक से भी जबरदस्त बॉक्सेस। नाइस। तो जब वो आई तो 115,000 तक की रिटेल करनी पड़ रही थी। तो मैंने बोला यार ये कौन लेगा हुमायूं आलमगीर की 1,15,000 की घड़ी, बट घड़ी वाज वर्थ इट। तो जब पहला क्लाइंट आया एंड यू नो ही फेल इन लव विद द वॉच, और मैं वो कभी भी मोमेंट नहीं भूल सकता कि यार ये कैसे हुआ। मतलब उनकी फैमिली ने जितने प्यार से वो घड़ी ली, मतलब मैंने बोला ये तो और होनी चाहिए। और जब वो मुझे 2 दिन बाद टैगिंग शुरू हुई तो पता चला वो घड़ी मुंह दिखाई गई थी जो दी गई थी। तो इट वाज यू नो, वो आज तक वो पहली घड़ी पे ही हुआ सिर्फ, उसके बाद नहीं हुआ, बट अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज व्हाट अ फीलिंग इट वाज। गुड। ओके जी, क्या हुमायूं ने अपना बिजनेस फेसबुक पर शुरू किया? नॉट रियली। मैंने अपना बिजनेस फेसबुक पे शुरू नहीं किया। मैंने अपना बिजनेस आपको बताया कि हमने जमजमा पे शुरू किया, बट उससे पहले हमने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली, उस वक्त फेसबुक नहीं था, ई कॉमर्स ही नहीं था उस वक्त। 2006 में नहीं था, 2005 में हमने वर्किंग शुरू की थी काम पे। 2006 तक हम घर पे हमने 1.5 साल काम किया। हमारे लाउंज में, मेरे और बाबर के घरों के लाउंज में कपड़ा और कारीगर और ये हो रहा होता था, मास्टर आ रहा है, घर दुकान बना हुआ था। घर, वो एक पूरा लाउंज जो था ना, वो शुरू में इतना कपड़ा था, फिर माशाल्लाह वो 1 साल में कपड़ा ही कपड़ा हो गया। तो घर वाले बाहर थे। नहीं, हमने अपने सेक्रीफाइस दिए थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बड़ा खूबसूरत टाइम था। फेसबुक उस वक्त शुरू नहीं हुआ था, फेसबुक बिजनेस तो हम आज तक नहीं कर रहे। फेसबुक मार्केटिंग शुरू की थी उस वक्त। फेसबुक वही था कि यार अपने खुद ही फेसबुक चलाओ, मोबाइल से तस्वीरें खिंचाओ या फिर हैंगर से तस्वीर लो और पिक्चर लेके अपलोड कर दो। डमी पे भी नहीं कर रहे थे उस वक्त, तो सिर्फ हैंगर लगा के तस्वीर ले रहे थे। सो नॉट रियली फेसबुक पे नहीं किया था, बट या फेसबुक के अलावा ऑर्किड से हम फेसबुक पे आए थे। तो सब पूरी दुनिया फेसबुक पे थी उस वक्त कि यार फेसबुक क्या है समझ रहे थे। तो उस वक्त एक अच्छा टाइम था मार्केट करने का। खैर अब तो पूरे वो चेंज हो गए, अब तो डायनामिक्स चेंज हो पूरे डायनामिक्स चेंज हो गए। ओके जी, क्या हुमायूं के स्टोर पर या उमर अकमल के आने से रश लग जाता? अच्छा, मेरा बहुत अच्छा दोस्त कोई आएगा तो दुनिया देखने आएंगे ना कौन आया है। अनफॉर्चुनेटली जो भी उमर के साथ हुआ उसमें मेरा भी कुछ हाथ था, ये मैं बोलता हूँ, बट मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मैं आपको बताता हूँ शुरू से, जब ये पहली दफा आया था तो मुझे लिटरली, मेरा बहुत छोटा स्टोर था 270-300 स्क्वायर मीटर का, तो मुझे शटर बंद करना पड़ा था क्योंकि वो माशाल्लाह से हमारे जो पठान भाई हैं वो इतने फॉलोअर हैं, शाहिद अफरीदी, रजाक, और हमारे पास तीसरा सुपरस्टार था उमर अकमल, जो शाहिद अफरीदी के बाद सबसे बड़ा, क्योंकि एंटरटेनिंग इनिंग्स खेलता था और एंटरटेन करता था। तो जब वो आता था तो वो एक अजीब मैडनेस हो जाती थी। और उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इस बेचारे के कोई किस्से भी नहीं थे और इमेज भी बहुत अच्छी थी, और यू नो ही वाज अ बेबी ऑफ पाकिस्तान, एवरीवन्स फेवरेट। तो उस जमाने में तो वो टाइम भी देखा हमने और रश होते हुए भी देखा है, और एंड इवन लेटर ऑन 2017, 18, 19 तक भी जब वो मेरे पास आता था, जब भी लोगों ने उसको बड़ी इज्जत दी है। मेरे स्टोर पे तो किसी ने भी आज तक बदतमीजी नहीं की है, बहुत इज्जत दी है उसको। एंड ऑब्वियसली उनके और कामरान अकमल और इनमें थोड़ा सा फर्क था, क्योंकि कामी भाई जरा और मेच्योर हैं और फॉर्मल हैं, तो वो जरा इज्जत देने वाले हैं। अब क्योंकि क्रिकेट की बात निकली है तो आपने बहुत सारे क्रिकेटर्स को भी कपड़े पहनाए हैं। बिल्कुल। कौन कौन है आपकी लिस्ट में? अच्छा, मेरी शुरुआत हुई थी फवाद आलम से, ठीक है, क्योंकि फवाद और मैं, असद शफीक, शान मसूद, सरफराज और अनवर अली, ये सब लोग सारे एक साथ ही है, बैचमेट्स हैं। और रमीज राजा जूनियर, वो भी एक जमाने में पाकिस्तान खेले थे। सर रमीज, मैं और साफ रब्बानी, हम सब जोन तीन वाले, हम भी तो थे। बिल्कुल। हम याद नहीं आ रहे आपको? याद आ रहे हैं। ताबिश नवाब था, शाहरुख था, अबरार था, बिल्कुल। हम सब साथ। ऐसा मजे की बात है, हम दोनों एक ही एज के, एक ही बैच के, और एक उन्हीं दिनों में सीसीपी होता था और एक स्टेडियम होता था। सही बात है। तो फवाद से शुरू हुआ, असद के साथ, सरफराज के साथ, खैर फिर तो क्रिकेटर्स मैंने फिर वेस्ट इंडीज क्रिकेटर्स के साथ। सबसे मशहूर सेलिब्रिटी जिसको आपने कपड़े पहनाए हो? शाहिद अफरीदी। सेलिब्रिटी तो आई थिंक एक अर्जुन रामपाल आता है, फिर हमने अभी आजकल नए सेलिब्रिटी बने हैं हमारे गवर्नर साहब, जो
कामरान सूरी की शेरवानी हमने बनाई थी लास्ट मिनट। आई थिंक मैंने कभी ये मेंशन नहीं किया, वसीम निज़ामी ऑलवेज वेयर्स हुमायूं आलमगीर। फहद मुस्तफा, आई स्टार्टेड विद हिम। अच्छा मैं आपको बताऊं, फहद भाई से मेरी दोस्ती हुई क्रिकेट के ऊपर। ये हम करेंगे ब्रेक के बाद, बात करें इसके ऊपर भी। आप ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी, फिर हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते हैं नाइट शो दे आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और वाचिंग द नाइट शो विद आसिम। मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारे से मासूम से हमारे अपने हुमायूं आलमगीर। जी बात आती है फहद भाई की। फहद भाई आप फहद भाई द लेजेंड। सो फहद भाई के साथ जब शुरू में काम किया तो वो पहले उनके साथ क्रिकेट खेली। जब आई थिंक 2010-11 कराची क्लब में टूर्नामेंट्स होते थे पहले क्रिकेट के, तो सेलिब्रिटी टीम्स आती थी। आपको शायद याद हो, फहद भाई भी आते थे, वो खेलते नहीं थे, सब कुछ देखते थे। अच्छा हाँ, वो लेफ्टी बैट्समैन थे, सबको पता था, बट वो उनकी जगह नहीं बनती थी शुरू में। ओके। तो वो मेरे साथ, मेरी उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, वो मुझे चेयर करते थे, मार ये यू नो, वो मेरी उस तरह उनसे दोस्ती हो गई थी। जब उनका ड्रामा आया, मैं अब्दुल कादिर हूँ, तो ही केम अप टू मी एंड लाइक यार ये कपड़े बनाने तू बस बना। पहले भी ऐसे ही थे डायरेक्ट। तो जब कपड़ों बनाए तो सबसे जो अल्लाह ने उनको आई थिंक इतनी कामयाबी दी है, एक छोटा सा काम ऐसा होता है ना कि यार हम लोग को ऐसा होता है हमें पेमेंट चाहिए, या फिर हमारे लड़कों को गुड लक दे दी, यू नो। आप कब किसी के साथ काम करो तो आप पैसे की क्वांटिटी नहीं देखते हो कि यार हमें प्रॉफिट मिल रहा है नहीं मिल रहा, तो यार चलो यार इतने पैसे हैं, ये कॉस्ट निकाल रहा है, ये अपने प्रोजेक्ट के ऊपर मेहनत कर रहा है, हमें बस यही चाहिए। बार्टर हो जाता है ना यार, कि अब तो बहुत ही इजी बार्टर है कि टैग कर लिया, कोलैब कर लिया। उस जमाने में तो ये नहीं था। तो उस वक्त उन्होंने वो किया, उन्होंने बोला नहीं मैं कोई पैसे कम नहीं करूंगा, जितने का तू बेचता है मैं उतने पैसे दूंगा। पहली बात। एक फहद मुस्तफा, इस बारे में फहद किंग है। किंग मतलब मैं कब की बात कर रहा हूँ यार। तो फिर हमने उनको, फहद भाई को रैम्प कराया 2012 में। नाइस। पहला रैम्प उनका और पहला शो मेरा। अरे वाह सही। और बड़ी मजेदार कलेक्शन थी, और उस जमाने में इंडियन कंटेंट चलता था। तो वो पुंगी, वो कौन सा गाना था, वो मेरी जान, तो उस पे हमने फहद भाई को वॉक कराया था। नाइस। एज अ शो स्टॉपर एट दैट टाइम। तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, अमेजिंग मेमोरी। गुड। एंड उसी दिन से वो बंदा सुपरस्टार है। आप ऐसे छोटे लड़कों वाले कपड़े नहीं बनाते आप? छोटे लड़कों वाले कपड़े बनाता हूँ, नजर आ रहे हैं मुझे। रैप में भी दिखाया ना कि हाँ इस साइज के भी मॉडल हो सकते हैं। नहीं अभी हमने करेंगे कुछ ऐसा। हाँ? कर रहे हैं, बस कर डाला है। हम लोग असल में अब रील से ही कवर कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ हम 5 की टीम बनाएं। हाँ? और एक लाइन उस ऐसे शूट करें। नाइस। अगर आपने देखी हो, मैंने अपने दोस्तों के साथ किया था, उसमें एक मेमन बॉय भी था, एक पठान बॉय भी था, एक सिंधी बॉय भी था। उनको हमने पिंक, ब्लू, ग्रीन, बेज सूट्स पहनाए, हर रंग का चूजा हर। हाँ, तो वो बेसिकली ये बताना था कि यार वो मोटा है, वो छोटा है, वो लंबा है, doesn't matter. He's wearing a green suit, white sneakers, he can wear it. आप कैरी कैसे करते हो? कैरी कैसे करते हैं? You know, if you're comfortable in it, why not? तो मैं चाह रहा हूँ इस तरह का हम कुछ करें। नहीं, बिल्कुल करेंगे। अब अगला गेम है पावर प्ले। तेज सवालों के तेज जवाब देने हैं मिस्टर हुमायूं आलमगीर। 6 ओवर वाला, 3 ओवर वाला है। हाँ? 6 ओवर वाला पावर प्ले। ये है 15 ओवर वाला। ओके जी, प्यार या पैसा? पैसा। पैसे से प्यार। अच्छा, शादी के बाद, शादी से पहले चेंज कर देना। ओके। अपने लिए आज तक सबसे महंगी चीज क्या खरीदी है? खुद है। मैंने अपने लिए घड़ी। सबसे महंगी? कितनी बताना है? हाँ बता सकते हो। फंसूंगा तो नहीं। अराउंड 4.5 मिलियन। 4.5 मिलियन। 45 लाख की घड़ी आपने खरीदी है, तो वो क्या अच्छा टाइम दिखाती है? हो गई, मुझे बोलना नहीं था। बट नहीं, अच्छा आपका शौक है भाई, खरीद सकते हैं। बिल्कुल। ओके जी, जिंदगी का कोई एक ऐसा मोमेंट जो आप दोबारा जीना चाहें? देखिए मुझे बड़े फंक्शन में अवार्ड तो मिला नहीं है। बड़े भाई वो अवार्ड मंगा लो आज अपने शो में, हम हुमायूं आलमगीर तो मैं कहता यार वो बहुत अच्छा मोमेंट है, बट बहुत से मोमेंट्स हैं यार। कुछ क्रिकेट के मोमेंट्स हैं, कुछ काम के मोमेंट्स हैं, कुछ यू नो कभी आपको छोटी-छोटी चीजें बड़ी अच्छी लग जाती हैं, तो वो आप जीने चाहेंगे। भाभी देख रहे, शादी याद नहीं किस आदमी ने। ओके। आखिरी बार झूठ कब कहा? मैं होश में हूँ भाई। होश में नहीं भी होता फिर भी नहीं बोलता। वही की दफा अच्छी है ना, मतलब फिर से थोड़ी शादी कर सकते हैं। रीलिव तो कर सकते हैं उसको। नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। भाभी बहुत खुश हूँ मैं। पहले भाभी बहुत तंग है इंसान। आखिरी बार झूठ कब कहा? अभी 1 सेकंड पहले, पिछली बात पे। ओके जी, रिसेंट मोस्ट सेलिब्रिटी क्रश? क्रश तो क्रश हो जाते हैं सोचते ही। ना करो यार। आई थिंक आई यूज्ड टू लाइक, आपको देख के अच्छा लगता है यार, क्या खूबसूरत इंसान है। क्या नाम है
Disha Patni, I used to like दिशा her. पटनी, yes. And then of course Sonam Bajwa recently. एक ऐसा सॉन्ग जो जिंदगी में कभी नहीं सुनना चाहेंगे, यार I like songs. कोई बट मुझे पुराने गाने, बहुत पुराने गाने कुछ लोग लगा देते हैं, वो मेरे ऊपर से निकल जाते हैं, नहीं समझ में आते। नहीं आते बिल्कुल भी। ओके, घुटने के 3 इस्तेमाल। मेरे दोनों घुटने खराब हैं यार, बहुत बुरे हाल में। अभी बोल सवाल कर लिया मैं हॉकी का बहुत किसी की बात नहीं करनी मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा प्लेयर था, फिर भाई को गुस्सा आ गया। घुटने के बहुत ज्यादा इस्तेमाल है यार, जिसका खराब है उससे पूछो। मैं तभी तो पूछ रहा हूं आपसे। एक मैं आपको बताऊं, मैं नमाज नहीं पढ़ सकता हूँ सही से आज तक, बेंड नहीं हो सकते प्रॉपर्ली, बिल्कुल फुल फोल्ड नहीं कर सकता बेंड, और लोअर लेग्स नहीं मार सकता हूँ मैं, और मेरे लिए काफी प्रॉब्लम है। बहुत देर तक अगर मैं टांगे फोल्ड करके बैठूं तो वो 5 मिनट लगते हैं दर्द निकलने में, स्पेशली लेफ्ट पे। तो जो वो लोग जिनके घुटने ठीक हैं, बहुत शुक्र करें, आप उन्हें बताएंगे घुटने के 3 इस्तेमाल मैं क्या है? बताऊं उनके 3 इस्तेमाल, घुटने के 3 इस्तेमाल है कि आप हॉप्स कर सकते हैं, ठीक है, जो कि मैं नहीं कर सकता। आप स्प्रिंट्स मार सकते हैं सीधी भाग सकते हैं, और आप बैठ के खाना खा सकते हैं। किसी इंसान की किस चीज से सबसे ज्यादा इंप्रेस होते हैं? आई थिंक अखलाक से सबसे ज्यादा मैटर करती है। और सबसे पहले किस चीज से टर्न ऑफ हो जाते हैं? अगेन आई थिंक वो थोड़ा सा एरोगेंस, जिनमें थोड़ा सी बहुत अकड़ लोगों होती पे है। असल में क्योंकि मेरा ऐसा काम है कि मैं दिन में 50 लोगों से 30-32 लोगों से मिलता हूँ रोज, सही है। तो और ऊपर से 6 सेंस मेरी ऐसी है कि मैं लोगों की एनर्जी लेता हूँ बहुत ज्यादा, और मैं फील कर सकता हूँ कि वो बंदा क्या सोच रहा है, फेक है, असली, रियल है, क्या है। तो वो चीजें मुझे बहुत ज्यादा टर्न ऑफ करती है, जो लोग ज्यादा फेक बन जाते हैं। तो दूर उनसे। गुड इनफ। ओके जी, अगर आपको कोई सुपर पावर दे दी जाए तो वो क्या होगी? गायब होने की, आंखें बंद करके। ना करो, या गायब हो जाओगे। कभी कभार आपको ऐसे मूड में जाना पड़ता है कि बस कि आप इमॉर्टल होके, मतलब आप दुनिया से, vanish। दुनिया वालों से गायब हो जाए। हाँ, दुनिया वालों से गायब, आप उनको देखते रहे, मैं उनको देखता रहूं। किन किन के पास जाएंगे गायब होके? छुप छुप के तो पता नहीं मैं कहाँ जाऊंगा। अगर आपको मौका मिले स्ट्रीट फूड खाने का या फाइन डाइनिंग करने का, क्या करेंगे? स्ट्रीट फूड, हाँ, एनी डे। फाइन डाइनिंग कितनी? इस गर्मी में फाइन डाइनिंग, हाँ, बट वैसे स्ट्रीट फूड, आई लाइक स्ट्रीट फूड बिकॉज आई लाइक क्या खाते एक्सप्लोरिंग। यार ऑल द सारा देसी, सब सब चाट, गोलगप्पे। सब बहुत शौक से। अगर ये लोग एक्टर ना होते तो क्या होते? ओके, फहद मुस्तफा। ये कोई रेडियो शो कर रहे होते हैं। फहद भाई बोलते बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा बोलते हैं। यस। जुनैद नियाजी। जुनैद नियाजी, वो मुझे ऐसा लगता है ये वो नहीं होता है पाकिस्तान बिल्डिंग बॉडी बिल्डर, हाँ, ये मिस्टर पाकिस्तान की मिस्टर तरफ पाकिस्तान जाता, टाइप। तेल लगा हुआ फुल, कट्स में बॉय खड़ा है। फिरोज खान। फिरोज खान तो बॉक्सर होता है मुझे बॉक्सर लगता होता है, यस, वो कर है। भी आजकल रहा तो है। बिल्कुल ही बॉक्सर होता है। बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास तो मुझे लगता है चॉकलेट हीरो ही होता। हीरो के अलावा कोई उसका नहीं होता। हीरो के अलावा उसको मैं कहीं नहीं देखता। ओके। इमरान अशरफ। इमरान अशरफ कॉमेडियन होता है यार, जबरदस्त, ह्यूमर बहुत अच्छा उसका, स्टेज शो कर रहा था। Yes. पर अभी भी मेरे ख्याल में उनको 1-2 दफा करना चाहिए। यस यस। ओके जी, अगर आपको इनसे कुछ लेना हो तो आप क्या लेंगे? फैसल कुरैशी। फैसल भाई के पास उनसे बाइक ले लूंगा एक दिन के लिए। बाइक लेने? बाइक ले लेंगे। ओके जी, फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा से यार उनके उस बंदे का नंबर ले लूं जो उनकी ब्यूटी संभालता है फेस की, हाँ, नॉन एजिंग, ओ सर का ख्याल रखते हैं, अपना खुद भी ख्याल वही रखते ना, हैं। उनसे वो टेक्निक ले लूं मैं। ओके जी, दानिश तैमूर। उनसे गोरे होने की टेक्निक ले लूं गोरे नहीं टेक्निक कि वो मेंटेन कैसे करना है। तो बट वैसे दानिश की एक बात है कि वो माशाल्लाह से पिछले 10-15 साल से सेम है। यस यस। एंड ही इज डूइंग रियली वेल। कंसिस्टेंसी उनसे ले सकता हूं। अपना ख्याल कंसिस्टेंसी रखता है। आई थिंक यार उसमें एक और बात है, कंसिस्टेंसी में ले सकता हूं। वो डिसिप्लिन है बहुत ज्यादा। डिसिप्लिन, एवरी डे फोकस, कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी बात है। वहाज अली। वहाज अली की बॉडी, वहाज को मैं वहाज होने से पहले से देख रहा हूँ। हाँ, तो मैं और वहाज हम एक पग जिम करते थे। आप जरा चेक करिएगा उनको वापस। अच्छा, मैं वेरी फिट। हम ब्रेक पे चले जाते हैं, इससे पहले बात गहरे पानी में चले जाए। मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मैच हो जाए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग द मैच विद यासम। मेरे साथ मौजूद हैं द गुरुज ऑफ द फैशन गुरु हुमायूं आलमगीर। कितनी तारीफ करूं? बस करो यार, मुझे तो अच्छा लग रहा है वैसे। ये होता है जब दो शो में आता है ना, करनी पड़ती जबरदस्ती, और ये डिजर्विंग भी है वैसे। जबरदस्ती और डिजर्विंग भी है। सही है, नहीं है डिजर्विंग। सही जा रहा है। नहीं देखो, जबरदस्ती इसलिए कि उस दोस्त कुर्सी है, पे बैठ के बोल सकते हो। जबरदस्ती इसलिए कि दोस्त है, डिजर्विंग इसलिए कि वाकई डिजर्विंग है। क्या मेहनत की है आपने, आप एक नाम है, हम कहें ना कहें दुनिया कह रही है।
थैंक यू यार। रोना नहीं है, बहुत इमोशनल हो गया। रोना नहीं है। टिश्यू लाना भाई। ओके जी, अगला गेम है रॉन्ग आंसर्स ओनली। ओके, सिर्फ आपने गलत जवाब देने हैं। सही है। आर यू रेडी? हुमायूं आलमगीर की ड्रीम जॉब? आया सामू की सीट पे बैठना। अब ये बदले पे आ गया। मोहम्मद रिजवान क्या करते हैं? खाना अच्छा पकाता है। खाना अच्छा पकाते हैं? हाँ, बहुत जबरदस्त। बिरयानी तो क्लास बनाता है। ओके। आपके सपनों की रानी कौन है? इमरान अशरफ। इमरान? इससे ज्यादा गलत तो नहीं हो सकता भाई, इससे ज्यादा गलत हो भी नहीं सकता। सही है। आपकी फेवरेट स्वीट डिश? कढ़ाई। कढ़ाई? चिकन कढ़ाई इतनी मीठी होती है? मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई, मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई मटन कढ़ाई मीठी होती है। ठीक है। भागने से क्या होता है? मोटा होता है इंसान। भागने से मोटा होता है, तभी ये मेरा भाई नहीं भाग रहा। बिल्कुल ऐसे। ओके जी, यंग डिजाइनर्स को कोई एक मशवरा? कि यार काम हम ना करें हम्म, और बाकी पैसों से जिंदगी जिए, एंजॉय करें। हाँ, काम पे ध्यान ना नहीं, दें। काम काम तो हो जाएगा, काम कारीगर कर लेंगे। और नहीं तो क्या। हाँ, ओके जी, छोड़ दीजिए। अगला गेम है, कुछ तस्वीरें आएंगी हुमायूं, आपने इन चीजों के नाम रखने हैं। ओके, ठीक है, जैसे टेबल का नाम टेबल किसी ने रखा होगा, मग का नाम मग किसी ने रखा समझ होगा। गया। अगर इन चीजों के नाम हुमायूं आपको रखने होते तो क्या होते हैं? लगाएं। हेल्प करेंगे आप? जी सर, ये है अम्मी मिसाइल। अम्मी मिसाइल एक तरफ, पाँव का घर एक तरफ। पाँव का घर? वाह, या तो ये होता है ना डिजाइनर की सोच, पाँव का घर। वाह। अगला, केले का क्या नाम रख सकते हैं यार? केले का नाम केला किसी ने रखा है? देखो यार, केला क्यों रखा है उसने केला नाम? हमें भी नहीं पता, आप कुछ और रख दें। बनाना ना। न न न न बनाना ना। बनाना न है। तो आप इसका मुझे सजेशन दें कि इसका नाम होना चाहिए पेला। नहीं यार, पीला। पेला? पेला और केले का मिक्स। पेला। हाँ। अगला, सर की छतरी। सर की छत। वाह। वाह। अगला, चश्मे को हम कह सकते हैं, चश्मे का दूसरा नाम क्या रख सकते हैं? चश्मा? नहीं, नाम में मतलब कोई मायने होना चाहिए। कोई मायने होना चाहिए आपको? कोई लॉजिकल नाम रखना है? कोई लॉजिकल नाम रखना है लॉन्डो के लिए। नैन बंद। आपको खबर? हाँ, नैन बंद अच्छा नाम है। नैन बंद। नैन बंद। ओके। अगला, डोला बनाओ उठाओ। उठाओ। जी। अगला, जरूरी जन्नत। जन्नत। वैसे हाँ यार, जन्नत की हवा। बस। अगला, वाकई कैमरे की आंख से कोई नहीं बच सकता। हाँ, बताओ यार, क्या नाम है? समझ रहे हो? खेचू? खींचने के। खेचू? सिर्फ खेचू, एक सर। नाम, खेचू। हाँ, खेचू। ओके जी। अगला, बिरयानी। आहा, तो दिल चाह रहा है खाने का। ना खाइएगा, आपका हाजमा आजकल बिल्कुल ठीक नहीं है। हाजमा। इसका नाम है हाजमा। ओके जी, अगला गेम है हुमायूं आलमगीर साहब के, हमने बहुत सारे टैलेंट देखे हैं, अब देखते हैं कि ये गा कैसा सकते हैं। जी सर, रेडी हैं आप? आई थिंक पहला गाना है आपके अपने दोस्त का है, हम आपके कान में बजाएंगे, फिर वो आपसे पूछेगा। ठीक है? ओके जी। जी। दीवाना हुआ, आहा, मस्ताना हुआ, आ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, हाँ, तेरे आने की खुशबू, तेरी जाने का मंजर, आहा, काहे सुनो, आहा, तुम्हारे सुनो, मुझे प्यार हुआ था, ये तमन्ना हमें तुम्हें कितनन बना, कितनन बनाए। वेरी गुड जी। अपने नाम की सजाए, आहा, जो मिले। कैफी, सॉरी यार, इससे आपका गाना फाड़ा है, आप इसके कपड़े फाड़ देना। ठीक है, रेडी है सर? अगला गाना। साहिल पे खड़े आहा, हो तुम्हें क्या गम, चले जाना, उफ, वाह, हो तुम्हें क्या गम, चले जाना, मैं डूब रहा हूँ, आहा, डूबा तो नहीं हूँ, डूब गया हूँ, मैं डूब गया हूँ। इसके बाद डूब रहा हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोशी, तुझसा तो नहीं हूँ। वाह, वाह वाह वाह, वाह, हर जुल्म तेरा याद है।
याद रहेगा ये बोल। डांस तो अच्छा करते हैं, गाना क्यों नहीं गाते यार? गाने की तरफ मैं कभी गया ही नहीं ना, कभी प्रैक्टिस भी नहीं की ना मैंने कभी गाया। बहुत अच्छा किया। पता है ये इंसान को ना खुद एहसास होता है इस चीज का कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना आपको मैं चाहिए। एक्स्ट्रा सूट बना के दूंगा अगर आप ये सेगमेंट काट दें। काफी लोगों को एहसास नहीं हो पाता कि हमें नहीं गाना चाहिए, लेकिन वो फिर भी गा रहे होते हैं। हाँ, हमारे भी इस तरह के बहुत सारे दोस्त हैं, हमें याद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट मैंने तो बहुत पहले एहसास कर लिया था। बचपन में मैंने एक दफा गाया था तो लोगों ने बोला था बेटा साइड पे हो जाओ इधर से। लवली हैविंग यू, बहुत अच्छा लगा आप आए शो में, आपसे बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। जाने से पहले अपने फैन से, प्यार करने वालों से, या जो आपके फॉलोअर्स हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे आप सर? यार मैं हमेशा एक बड़ी छोटी मोटी बात करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले आप अगर काम करना चाह रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को अच्छा रखना चाह रहे हैं तो एक तो आप डेडिकेटेड रहें। दूसरी बात ये कि अपने पेरेंट्स का बहुत ज़रूरी ख्याल रखें। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ दिखावटी ख्याल नहीं रखें, ऊपर से नीचे तक हेल्थ से लेके फाइनेंसिस से लेके खाने पीने से लेके छोटी छोटी चीज़ें उनके लिए करें। वो जो दुआ है ना उससे ज़्यादा कोई बड़ा शॉर्टकट नहीं है काम में सक्सेसफुल होने का। और कुछ एग्जाम्पल सामने हैं, मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ और हमारी कोई ख़ास कोई टेक्निक नहीं है या कोई ख़ास तरीका नहीं है। अल्लाह ने हमें जहाँ तक पहुँचाया है सिर्फ वही है कि बस वो दुआएं हमें लगती रही हैं। और दूसरी तीसरी बात, आखिरी बात ये है कि आप किसी के साथ बुरा ना करें और अपने आप को डाउन टू अर्थ रखें और सबके साथ अच्छे से पेश आएँ। ख़ास तौर पे अपने से नीचे वालों से बहुत अच्छे से पेश आएँ। कुछ भी नहीं जाएगा आपको दुआएं मिलेंगी और आप बस ऊपर ही जाते रहेंगे। तो इतने साफ दिल का इंसान है आप। में ऐसे ही 65,000 वाला सूट आपको 20 में ना दे, आप मुझे बोलना। इस तरह का कुछ नहीं है, मजाक था ये सिर्फ। पता चले लड़के पहुंच जाए, आपने कहा था शो में 20 का देना है मुझे। आप लड़के तो पहुंचाएं। हाँ आप लड़के पहुंचाएं, बाकी बात कर लेंगे। भाई अगर जो वाकई लोग चाहते हैं हमारे वाले के कपड़े पहनना, आप जाएं, ये आपको कुछ ना कुछ कर देंगे, कुछ ना कुछ आपको बेच देंगे। हाँ, कुछ ना कुछ आपको दे ही देंगे या आपसे ले लेंगे। यही पे करते हैं आज का शो खत्म। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। साइनिंग ऑफ।